तो नमस्ते दोस्तों, क्या आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर चिंतित है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरी होती है, किन बातों का ध्यान रखना है और किसी भी समस्या का समाधान कैसे करें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है और क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें आपको सभी जरूरी दस्तावेज की जांच करनी होती है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए। तो इसलिए अभी से ही आपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके रखें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरी होती है? तो पहला है शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज। इसमें आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ इश्यू होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपको प्रमाण पत्र के साथ डेट ऑफ इश्यू दिखाना। तो कम से कम इसमें 10वीं का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो 10वीं के प्रमाण पत्र पर आपको डेट ऑफ इश्यू होना आवश्यक है। और आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही दिखाना होगा। किसी किसी राज्य में केवल मार्कशीट कम सर्टिफिकेट रहता है तो वो भी चल जाएगा, पर इसमें आपको डेट ऑफ इश्यू होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो आप संबंधित कॉलेज से या संस्था से आप डेट ऑफ इश्यू का प्रमाण पत्र साथ में रखें। तो अगला है कास्ट सर्टिफिकेट। नोटिफिकेशन में दिए गए फॉर्मेट में ही कास्ट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। अगर आपने फॉर्म भरते समय स्टेट फॉर्मेट में सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जरूर सेंट्रलाइज फॉर्मेट में ही कास्ट सर्टिफिकेट जमा करें। अगर आपके यहाँ सेंट्रल फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं तो संबंधित जगह से आप एक रिटर्न में आपके यहाँ सेंट्रल फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया जाता है। जब मेरा प्रमोशन का एग्जाम था, एससी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में मांगा था। जब हमारे यहाँ मैंने पूछताछ की तो पता चला कि सेंट्रलाइज फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। तो मैंने वहां से एक लेटर ले लिया और हमारे ऑफिस में जमा करवा दिया। तो मैं उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देने में एलिजिबल हो गए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन किया है तो स्टेट फॉर्मेट में जारी किया गया हुआ सर्टिफिकेट भी आपको वहां चल जाएगा। तो अगला है अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। एक सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जरूरी है, भी ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां लेकर जानी होगी। एक बात ध्यान में रखें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं उसकी 2-2 कॉपियां बनाकर अपने पास रखें। वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। नाम में बदलाव के लिए डॉक्यूमेंट क्या है? अगर किसी शुदा महिला के नाम में बदलाव हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट या नाम बदलने का गैजेट जरूर रखें। अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपके नाम की स्पेलिंग गलत है तो उसका सही नाम दिखाने वाला गैजेट बनवाकर रख लें, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में क्या बात ध्यान में रखें? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आपको केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। वे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं रखते हैं बल्कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां ही ले लेते हैं। सभी डॉक्यूमेंट को नोटिफिकेशन में बताए गए फॉर्मेट में ही तैयार करें। अगर डॉक्यूमेंट गलत फॉर्मेट में है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के भी काम आ सकती है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।